केवल एक बेटी होती है ऐसी जो अपने पिता को काल के मुंह से छुड़ा लाती है। पहले भी कथा में कहा 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो कोई लांग कर चले गया। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो भ्रष्टा के बराबर, गंदगी के बराबर होता है। जिसमें ठोकर लग गई और खा लिया वो भ्रष्टा के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है। ये 4 तरह का भोजन होता है। सनातन हिंदू धर्म में रीति है, पति के भोजन करने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो पति की अकाल मौत का स्मरण नहीं होता और नारी का अखंड सौभाग्य होता है और 4 धाम के प्रसाद के बराबर वो महाप्रसाद होता है। पति के जीवने के बाद पत्नी अगर उसी थाली में भोजन कर रही है और हमारा निवेदन है, पति की थाली में अगर भोजन नहीं करना है तो निवेदन है एक थाली में भोजन साथ बैठकर मत करो, 2 थाली लगा लो, अलग अलग लगा लो। साथ बैठ के भोजन करते हो मना नहीं है, आप आराम से करो, पर एक थाली में दोनों साथ बैठकर खाते हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। तुम देखना बफेट में जब पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं ना तो घर के बड़े भी खड़े रहते हैं तो इनको शुद्ध नहीं रहता, क्योंकि ये मदिरा के नशे में रहते हैं। स्नेह का प्यार का नशा ऐसा होता है, आग लगन दो अपन तो चरो, तो खाओ। अलग अलग थाली लगा लो, दोनों एक साथ खाना है तो। पर पति और पत्नी 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का बोलो कौन सा, जम के बोलो जरा, जिसको कोई अच्छी जम के बोलो, लांग गया। दूसरा ठोकर लगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा हुआ और चौथा कितनी चतुर बैठी है रे राम, गजब की जगदम्बा है रे राम जी। चौथे तरह का भोजन है, पति पत्नी एक थाली में भोजन ना करें। और एक बात और स्मरण में रहे, पिता की थाली में बेटी जब तक कुंवारी रहे अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ, अपने बाबुल के साथ बैठकर रोज रोटी खाए, उस बाप की अकाल मौत नहीं होती है, बड़ा रोग नहीं आता है, बीमारी नहीं आती। बेटी काल का हरण कर लेती। मेरा निवेदन है, अगर बेटियां आपकी बाहर पढ़ने गई हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़ा, बेटियां बाहर पढ़ने के लिए गई हैं और बेटी अगर बाहर पढ़ने के लिए गई है और पढ़कर अगर आई तो उसको कहना बेटा पापा के साथ भोजन कर, पिता के साथ भोजन कर। क्यों? अगर कहीं से कोई काल आ भी रहा होगा ना तो बेटी अगर बाप के साथ बैठकर भोजन करती है, जब तक वो कुंवारी रहती है तो पिता का सारा काल बेटी के मात्र ग्रास करने से ही समाप्त हो जाता है। वो बेटियां होती, बेटी साधारण नहीं है।